हेलो। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आर्थिक मामलों और वैश्विक स्तर से जुड़ी हुई एक संकल्पना को आपके साथ साझा करूंगा। जो जाहिर सी बात है कि आपको विश्व स्तर पर या न्यूज़पेपर पर कहीं भी वैश्विक मामलों से जुड़ी हुई कोई भी खबर आए तो आप उसको समझने के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल होगी, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। वो उसका टॉपिक आज है, ये जो समझने का जो टॉपिक है वो है रेमिटेंस। क्या बोला है ये, शुरू करते हैं। जैसे कि एक पिछले सप्ताह ही एक रिपोर्ट आई, उसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, जो यूएन के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट 2024 में जारी की है, लेकिन इसका आंकड़ा है वो 2022 का है। ठीक है। उसका कहना है कि 2022 में भारतीयों के द्वारा सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजा गया उनके देश में। अब ये रेमिटेंस क्या बोल रहा है? ये रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि भारत के नागरिक जो विश्व भर के देशों में रह रहे हैं, जो कामकाजी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया वो पैसा अपने देश में भेजा गया, वो रेमिटेंस का है, वो कहलाता है रेमिटेंस, राइट। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत का नागरिक ही विदेशों में जब कमाएगा तो वो अपने देश में भेजेगा तभी रेमिटेंस का आएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेशी भी कमा के जा रहा है या भारत में नेपाली भी कमा के जा रहा है तो वो भी उसके देश में रेमिटेंस भेजता है। इसका मतलब साफ ये हुआ कि कोई भी देश का नागरिक अपने देश की सीमा से बाहर दूसरे देशों में जब कमा के अपने देश में वापस पैसा भेजता है तो वो कहलाता है रेमिटेंस। ठीक है। इस रिपोर्ट ने जो 2024 पिछले सप्ताह जारी हुई, इसका कहना है कि भारत ने 2022 में 110 बिलियन डॉलर मनी अपने देश में भेजी, जो विश्व में अभी तक का किसी भी देश के द्वारा भेजा गया सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। ये इतना पैसा भारत ने 2022 में भेजा है, राइट। तो भारत ये जो 110 बिलियन भेजे हैं उसको भी आगे वर्गीकृत करते हैं, समझाता हूँ आपको, कुछ जानकारी देता हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा आया है यूएसए से आया है, फिर वेस्ट एशिया से आया है, यहाँ पे 26%, यहाँ से 10 से 12%, राइट। ये वेस्ट एशिया क्या है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें होती रहती हैं। इस उटपटांग इन द सेंस मतलब कहने का मतलब एक उटपटांग हरकतों का मतलब यहाँ पे युद्ध छिड़ते रहते हैं। जैसे अभी भी तुम आपने कहीं कहीं देखा होगा इजराइल फिलिस्तीन। ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी दिक्कत हुई तो भारत के वहाँ से आने वाले पैसे पर दिक्कत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा इससे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ वेस्ट एशिया का मतलब है कि यहाँ पे कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, तो ये सब देश आते हैं। इन देशों में भारत के जो लोग जाके काम करते हैं वो जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस है। ठीक है। वो पैसा भेजते हैं 10 से 12% तकरीबन, इस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। और भी इससे बात करते हैं कि आगे, एक मिनट में इसको बिगाड़ देता हूँ, जगह कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने दो चीज़ें लिखी, यूएसए और वेस्ट एशिया, राइट। इस देश में यानी कि यूएसए में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब टेक्निकल मामलों के एक्सपर्ट, यानी कि इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, और भी मामलों से प्रोफेसर वगैरह, ऐसे लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग जाते हैं वो लेबर क्लास जाती है, जो वहाँ पे जाके किसी भी तरीके काम कर रही है। कोई चरागाह का काम कर रहा है, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई लेबर का जैसे काम कर रहे हैं।
तो इस तरीके का काम करते हैं। और ये भी दूसरी भी चीज़ है कि यहाँ पे मोस्टली वेस्ट एशिया में जो लोग जाते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं, ये बात तो तय है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल और ये कह रहा हूँ लेबर क्लास, तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पे जो लोग जाते हैं ये नॉर्थ इंडियन अधिकांश जाते हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना ही होगा कि इसके घर के या इसके आसपास के लोग कुवैत गए हैं या फिर सऊदी गया है, तो इस तरीके से अपने को देखने को मिला होगा। तो वो इस वेस्ट एशिया की बात कर रहा है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और बिगाड़ देता हूँ। ये व्यवस्था है बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग अपने गांवों से निकलकर शहर में आते हैं और शहर में कमाने के सिलसिले से यहाँ की सुविधाएं भोगने के दृष्टिकोण से, उद्देश्य से, या फिर पढ़ाई के सिलसिले में आते हैं, उसी प्रकार से ये बड़े शहरों के लोग होते हैं वो भी विदेशों में इसी सिलसिले जाते हैं। मतलब अब छोटा कॉन्सेप्ट, गांवों से शहरों की तरफ लोग पलायन करते हैं, तो शहर के जो बड़े लोग, शहर के जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, समझदार है, जिनको लगता है कि इस सिटी में, इस शहर में, इस नगर में सुविधाएं नहीं है हमारे स्तर की और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम विदेशों में जाके कमा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो लोग वहाँ पलायन कर जाते हैं। तो ये एक सीधी सी जो संकल्पना है वो है माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। माइग्रेशन का मतलब प्रवास। जब एक जगह से समस्याएं होती है तो दूसरी जगह पर हम चले जाते हैं, तो वो ही कॉन्सेप्ट है, राइट। और तीसरी चीज़ है कि ये जो मैंने आपको रेमिटेंस वगैरह बताया, तो कुछ देश होते हैं जो इनको रोकने के लिए, मतलब उस देश में ज़्यादा नागरिक प्रवेश न कर जाए, जिससे वहाँ के संसाधनों का खपत ज़्यादा कर देंगे, उसको रोकने के लिए वीज़ा की पॉलिसी होती है। वीज़ा ही तो एक जो मीडिएटर है जो इनको रोकता है, राइट। तो यही थी जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपने ग्रहण किया होगा, जो आपने कहीं भी से भी पढ़ा होगा उसको आपने और अपडेट ज़रूर हुआ होगा मेरे बताई गई जानकारी से। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को और भी साझा किया जाए लोगों के द्वारा, लोगों से आपके द्वारा। धन्यवाद।